हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं होम साइंस के मोस्ट वीवीआई मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो यहाँ से आप लोग को बहुत सारे प्रश्न जो एडिटिव इसी तरह का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन गर्भ व्यवस्था की कठिनाई है। तो गर्भ व्यवस्था की कठिनाई कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर, यानी इनमें से सभी जो है गर्भ व्यवस्था की कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या बोले, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या ए नंबर, यानी पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। तो बच्चे को पूरक आहार कितने माह तक देनी चाहिए, तो यहाँ पर यानी क्या हो जाए, इसका 3 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी 6 माह तक जो है, यानी 6 माह के बाद जो है पूरक आहार देनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि गर्भ व्यवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो गर्भ व्यवस्था में किस तत्व की सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर, कैल्शियम की कमी हो जाती है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि माता का दूध। तो माता का दूध जो है क्या प्रदान करता है, क्या होता है इससे, तो यहाँ पर क्या हो, 5 नंबर डी नंबर, यानी हमेशा ताज़ा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। यानी प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल कौन नहीं है, तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी स्तनपान, क्योंकि स्तनपान राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पर हमारा 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी धन। क्या होगा, धन जो है यानी कौन सा क्या होता है, प्रभावित नहीं करता है। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे, निम्न में से कौन क्रियाकलाप विकास नहीं है। तो कौन जो है क्रियात्मक विकास, क्रियाकलाप नहीं, क्रियात्मक विकास नहीं है। तो यहाँ पर 8 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या नहीं, बोलना जो है क्रियात्मक विकास नहीं है। ओके, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो 9 नंबर का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी बी नंबर थायरोक्सिन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर 3 होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अंतस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। तो अंतस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग क्या है, तो 11 नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी मधुमेह। क्या हो जाएगा, मधुमेह राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार हैं। तो जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का डी नंबर, यानी बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि डीटीपी का पहला टीका कब लगता है, तो डीटीपी का पहला टीका कब लगता है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर, 1 मास पर, यानी 1 महीने पर लगता है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है। तो संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य होता है, तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि विकासात्मक मनोवैज्ञानिक लाभदायक है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है, तो क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 नंबर का, तो डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो यानी क्या है, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी क्या होगा, कपड़े की धुलाई के लिए। ठीक है,
चलिए अब यहाँ देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। तो भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या होती है, यानी उसकी लंबाई कितनी होती है। तो 17 नंबर गाइडेंस सी नंबर यानी 50 सेमी तक होती है, ठीक है जी हाँ। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 18 नंबर कह रहा है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किस में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 नंबर का डी नंबर नहीं, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए, ठीक है, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दुखद संवेद का उदाहरण है। तो दुखद संवेद का उदाहरण क्या होता है। तो 19 नंबर का आंसर सी नंबर होगा, यानी क्रोध। क्रोध जो है दुखद यानी क्या होता है, दुखद यानी संवेद का उदाहरण है क्या, क्रोध, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला कह रहा है कि कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन सी है। तो 20 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर के इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बच्चों में असमर्थ हो सकती है। तो बच्चों में असमर्थ हो सकती है कैसे। तो यहाँ पर राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी इनमें से सभी जो है हो सकती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुखद संवेद का उदाहरण है। तो सुखद संवेद का उदाहरण क्या होता है। तो इसका 22 नंबर का आंसर बी नंबर, यानी स्नेह, प्यार, ठीक है, ये क्या हो जाए स्नेह होता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ICDM की स्थापना किस सन में हुई थी। तो ICDM की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 23 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी 1975 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। 24 नंबर कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की हड्डियां मुड़ जाती है। तो किस विटामिन की कमी से बच्चों के जो अंगों की हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, वो मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो, 24 नंबर का डी नंबर, यानी विटामिन डी की कमी से, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है। तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोला जा रहा है कि ज़्यादा उष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है। तो ज़्यादा उष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वसा निम्न पदार्थों में से किस में पाया जाता है। तो वसा निम्न पदार्थों में किस में पाया जाता है। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, मक्खन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 28 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। निम्न में से कौन जो है भोजन पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, नहीं मिश्रण। क्या हो जाएगा, मिश्रण, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कि वसा का स्रोत है। तो वसा का स्रोत क्या होता है। तो 29 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, घी जो है, घी क्या है, वसा का स्रोत है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 नंबर कह रहा है कि निम्न में से बर्तन को किससे साफ करनी चाहिए। तो बर्तन को किससे साफ करनी चाहिए। तो 30 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो इनमें से सभी से साफ करनी चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर बोला जा रहा है कि आहार आयोजन किस बचत की मदद करता है। तो आहार आयोजन किस बचत की मदद करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो, 31 नंबर का डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अशुद्ध पानी पीने से निम्न में कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी डी नंबर 32 का, यानी इनमें से सभी बीमारी उत्पन्न होती है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जल का निष्कासन नहीं होता है। तो जल का निष्कासन किससे नहीं होता। 33 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर क्या, पेट। क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। पेट से यानी जल का निष्कासन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जाता है। तो निर्जलीकरण के मरने वाले रोगों को जो पिलाकर बचाया जाता है, तो क्या वो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 34 नंबर का ए नंबर, यानी ORS घोल। क्या होता है, ORS घोल से बचाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि जल के शुद्धिकरण का तरीका है। तो जल के शुद्धिकरण का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 36 नंबर का डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या बोला जा रहा है कि गाँव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी होती है, यानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 37 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्या इनमें से सभी हो जाएगा, ओके। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या बोला जा रहा है कि खाद्य स्वच्छता
को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन सी कारक है? तो खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन सी कारक है? तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 39 नंबर कह रहा है कि गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार के कितने प्रकार होते हैं? तो 39 का यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर होगा, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या बोलेगा? निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का यानी बी नंबर, तांबा के यानी बर्तन पर रखने में क्या तो विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं कि निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है? तो ISI मार्क जो उत्पाद है तो यहाँ निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी क्या होगा? गैस चूल्हा जो क्या है ISI मार्क उत्पाद होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेंगे? एग मार्क की शुरुआत कब की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग मार्क की शुरुआत जो की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी 1938 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि दूध के मिलावट में किस प्रकार का पदार्थ उपयोग होता है? तो दूध के मिलावट में किस प्रकार का पदार्थ जो है उपयोग होता है? तो 43 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? यानी अतिरिक्त जल। क्या हो जाएगा? अतिरिक्त जल राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि FPO का पूर्ण रूप क्या है? तो FPO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 44 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या होगा? FPO का पूर्ण रूप फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, जी हाँ। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी? खेसारी दाल मिलाई जाती है, तो खेसारी दाल किस में मिलाई जाती है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी अरहर दाल में मिलाया जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या बोला करेगी? कंपनी का मासिक व वार्षिक आय का ब्यौरा बनते हैं, तो कैसे बनती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपनी का जो यानी मासिक और वार्षिक ब्यौरा बनती है, तो कैसे बनते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 47 नंबर का ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा? लेखा विभाग से बनता है। ठीक है, जी हाँ। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि नौकरी पेश वाले व्यक्ति की आय होती है, तो नौकरी पेश वाले व्यक्ति की आय होती है, तो किससे होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाए? 48 नंबर का ए नंबर, नहीं निश्चित होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्या बोला जाएगा कि विनियोग के साधन क्या है? तो विनियोग के साधन क्या होता है? तो इसका 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या है? ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्या बोला करेगी? भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की? तो भारत सरकार ने द यूनिट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? तो 50 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बी नंबर में क्या है? 1964 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या बोलेगा कि इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? तो इनमें से कौन जो एक बार का निवेश नहीं? तो 51 का राइट आंसर यहाँ पर क्या? सी नंबर, यानी क्या डाकघर मासिक आय योजना राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या बोला जाएगा? इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है? तो बैंक द्वारा दिए जाने वाला कौन जो ऋण नहीं है? तो 52 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी शादी जो है ये बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि धन तथा संपत्ति को माना जाता है, तो धन तथा संपत्ति को क्या माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी क्या आवश्यक साधन माना जाता है। चलिए क्या बोला करेगी? इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 54 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, जल्दी से बता सकते हैं आप लोग भी, तो डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? यानी पश्च्यूराइजेशन। क्या होगा? पश्च्यूराइजेशन राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यानी बी नंबर, मृत्यु जो है क्या नहीं, यानी क्या था? किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती? तो मृत्यु पर नहीं होती है। बैगनी रंग है, तो बैगनी जो है कौन सा रंग होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी 56 नंबर का, तो बी नंबर, यानी द्वितीयक रंग है, इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? 57 नंबर का ए नंबर, यानी सिल्क जो है यह क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 58 नंबर कह रहा है कि
वनस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 58 का राइट आंसर डी नंबर, यानी डी नंबर इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या जा रहा करेगी। रेशा जो मजबूत होता है वो रस्सियां बनाने में काम आता है, तो कौन सा रेशा होता है वो? तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए, काम आता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोले, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोले करेगी, भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनाना जो उचित होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी लंबी रेखा वाले जो है पहनाना कपड़ा उचित होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा, निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? तो 61 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी कपास के पौधे से। क्या होगा, कपास के पौधे से। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्या बोलेगा कि मानव निर्मित तंतु है, तो मानव निर्मित तंतु कौन सा? तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी नायलॉन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? तो कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर क्या हो, डी नंबर। डी नंबर क्या, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी प्लेकेट कहते हैं। क्या होता है, प्लेकेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी फ्रेंच चॉक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 66 नंबर देखिए क्या बोला, सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी से धोना चाहिए? तो यहाँ पर क्या हो, 66 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी ठंडा पानी से धोना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से नवजात शिशु के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। तो यानी नवजात शिशु के लिए जो होता है, नवजात शिशु तो यानी के लिए वस्त्रों का खुलने का सर्वोत्तम विकल्प क्या होता है? तो यहाँ पर 67 का ए नंबर, यानी आगे से खोलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कीमती वस्त्र को क्या करना चाहिए? तो 68 का ए नंबर, यानी क्या होगा, डाइक्लीन से यानी करना चाहिए, डाइक्लीन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या होगा, निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करनी आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा, यानी डी नंबर, खिड़की और दरवाजा का जो है यानी प्रतिदिन यानी साफ करना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 70 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो निम्न में से कौन जो गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो इसका आंसर बी नंबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी डाइटेक्टिस। ठीक है, डाइटेक्टिस राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग को मैं बताने वाला हूँ जो ज्योग्राफी का टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, तो जिसका अगर ज्योग्राफी का यानी टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आप लोग गूगल में आइएगा। गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, टाइप कर देना है। ठीक है, जब आप टाइप कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आप क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते आएंगे, नीचे आइएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, यहाँ पर है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आज मैं आप लोग का जो ज्योग्राफी का टेस्ट लेने वाला हूँ, तो टेस्ट लेने के मतलब ज्योग्राफी का सामने देखेंगे, ज्योग्राफी का यहाँ देखिए ज्योग्राफी है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि है टेस्ट 1 और टेस्ट 2 मैंने पहले ले रखा है, अगर आप लोग इसका देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ टेस्ट 3 का। टेस्ट 3 में आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ से सारा क्वेश्चन को यानी सॉल्व करके सबमिट कर दीजिएगा। और सबमिट करने के बाद आप ऊपर में देखिएगा इस तरह का यहाँ पर लर्न मोर आएगा, या फिर इस तरह का इंटरफेस अगर आएगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यानी ऊपर क्लिक करके। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और लाइक करके आप लोग को बाहर आ जाना है।